हुआ रिजवान, क्यों इतनी खौफनाक शक्ल बना के बैठे हुए हो? मैंने सुना था कि लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है। अब फिर लोग बीमार होंगे और हालात दोबारा खराब हो जाएंगे। मसला तो बहुत बड़ा बनता है और हमसे ज्यादा और लोग भी हैं जिनको ज्यादा मसला हो रहा है। लॉकडाउन हो या ना हो, हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। बाहर जाते वक्त भी इक़दामात करने पड़ेंगे। इसका अगर ज्यादा लोगों को एहसास हो जाए तो इंशाल्लाह ठीक निकलेंगे। सिवाय उनको जो अपना साथ नहीं दे रहे। दूसरे लोगों की वजह से हम ख्वार हो रहे हैं और हमारी मेहनत वो जाया कर रहे हैं। न्यूज में बताया गया था कि जितने लोग इक़दामात नहीं लेंगे उतना ही लंबा ये मसला चलेगा। लेकिन बेटे, अब हम हर किसी का कान खींचकर जबरदस्ती उनसे नहीं करवा सकते। तुम्हारे जहन में नफरत और गुस्सा बहुत जमा हो चुका है। दूसरों से लड़ेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। बस बाहर के लोगों से फासला रखो, इंशाल्लाह हम ठीक गुजरेंगे। मैं चाहता नहीं हूँ कि और किसी को वायरस लग जाए, लेकिन जिनको बताया गया था और वो संजीदा नहीं हुए, उनके लिए हम और क्या कर सकते थे? हमारी जिम्मेदारी से बाहर था। और अगर बाहर जाने की मजबूरी हो, सौदा तो आप और अम्मी लाते रहते हैं। बस जो इक़दामात कर सकते हैं वही हम करेंगे बेटे। अगर बाहर मजबूरी जाना हो तो मास्क पहनो और अपनी आंखों, होंठों और नाक से अपना हाथ दूर रखो। घर आओ तो लाजमी हाथ धोया करो। बाहर भी अगर कोई मौका मिले तो वहां भी हाथ धो लिया करो। बाहर के लोगों से फासला रखो, हाथ ना मिलाओ और अपनी सेहत का ख्याल रखो। जितना हम कर सकते हैं उससे आगे अल्लाह के हाथ में है। बात का सेंस तो बहुत बनता है बाबा। इस मुश्किल वक्त में हमें जहन को हौसले में रखना चाहिए। दूसरों से नाराज होने के बजाय बेहतर है अगर तुम उनको समझाने की कोशिश करो ताकि वो भी अपना साथ दे सके। इस मुश्किल वक्त में लाजमी है कि पूरी दुनिया अपने जंग और नफरत को साइड पे कर दे और एक साथ कोई हल निकाले।